Hello everyone. So today we will be discussing a new topic, that is Wolff-Kissner reduction. बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन है ये, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये बी फॉर्म के फोर्थ सेम में भी ये टॉपिक है और +2 लेवल पे भी ये टॉपिक है। तो आज इस रिडक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो वुल्फ-किस्नर रिडक्शन जो है ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही रिएक्शन होगा, जिसमें जनरली एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है उसका रिडक्शन होता है, और एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस्ड होकर एल्केन फॉर्म करते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन जनरली हाइड्राजीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH ऑल्सो। तो हाइड्रोजीन और KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इसमें होता ये है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इस एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप रहता है, उस कार्बोनिल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है विथ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ वो कंडेंसेशन होगा। देखिए यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप का कंडेंसेशन होगा इस हाइड्रोजीन के साथ, और ये क्या बना रहा है, एक हाइड्रोजोन बना रहा है। तो ये हाइड्रोजोन फॉर्म होता है, हाइड्रोजोन बनाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट विद बेस, मतलब ये जो हाइड्रोजोन बना उसका बेस के साथ देखिए यहाँ पे KOH के साथ रिड्यूस किया, मीन्स ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो होता ये है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टू गैसियस नाइट्रोजन। अब देखिए ये नाइट्रोजन निकल गया यहाँ पर, ये नाइट्रोजन निकल जाता है, ये नाइट्रोजन निकल जाता है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो 2H के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, तो CH2 मिथिलीन ग्रुप यहाँ आ जाता है। तो उससे होता क्या है कि ये एक आपका एल्केन या फिर साइक्लो एल्केन ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसी को वुल्फ-किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन उसका रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड KOH, which results in formation of एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। वो डिपेंड करता है आपका सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप का CO ग्रुप का कन्वर्सन हो रहा है, किस में हो रहा है, ये CH2 में। तो ये CO ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पर CH2 में। तो इसी को हम वुल्फ-किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, पहला स्टेप ये है कि ये आपका हो गया स्टार्टिंग मटेरियल जो कि एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, अब इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये सब्जेक्ट इसको ट्रीट करते हैं हम हाइड्राजीन के साथ। अब हाइड्राजीन के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो ये O कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और ये हाइड्राजीन का ये H2, ये मिलकर H2O बना लिया। देखिए यहाँ पर H2O आ गया। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये पहले डबल बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, अब ये डबल बॉन्ड बना लेगा इस नाइट्रोजन के साथ, जिस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन वो हट गया है, हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, इसके बीच में ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन इंटरमीडिएट। तो हाइड्राजोन इंटरमीडिएट बन जाता है। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि द टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन बना है उसका जो ये टर्मिनल, देखिए ये हाइड्रोजन है, इसका जो ये टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है, इस टर्मिनल नाइट्रोजन एटम का क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होता है, प्रोटॉन इससे अलग होता है। अब डीप्रोटोनेशन होता है, इट प्रोसीड्स टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ नेबरिंग नाइट्रोजन एटम। डबल बॉन्ड बनाता है नेबरिंग नाइट्रोजन एटम के साथ। अब जैसे ये जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, एकदम एंड वाला नाइट्रोजन है ये, तो ये जो टर्मिनल नाइट्रोजन है इसका डीप्रोटोनेशन होगा, तो ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन चला जाएगा, ये प्रोटॉन चला गया। अब ये कहाँ चला गया, जो मैंने दिखाया था कि KOH के साथ रिएक्ट होता है, तो KOH का ये OH माइनस है। अब ये OH माइनस जो है वो इस
प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पर ये बन गया है। अब होगा क्या कि ये जो बॉन्ड था N और H के बीच में, तो ये हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अभी जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ 4 हो गया। तो ये बॉन्ड फिर टूटता है। अब कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेगा, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा। अब इस कार्बन के पास आ जाएगा तो इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये जो बॉन्ड था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये H प्लस OH माइनस के साथ चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये इंटरमीडिएट आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोटॉन है वो रिलीज़ हुआ हाइड्रोजन से, और प्रोटॉन रिलीज़ होने के बाद ये इंटरमीडिएट बन गया। तो ये है स्टेप 2। अब देखते हैं स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 में अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट में ये कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जो वाटर मॉलिक्यूल जो बना, अब उस वाटर मॉलिक्यूल में देखिए जो ऑक्सीजन है और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। तो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो ये OH माइनस बन गया। ठीक, और ये H प्लस बन के रिलीज़ हुआ। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा, ये H प्लस इस कार्बन के पास आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, और एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया और बीच में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक, और ये OH माइनस निकल गया। तो इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट यहाँ बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंस, देखिए यहाँ लिखा भी है, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन कार्बन, द कार्बन इज प्रोटोनेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका जो प्रोटॉन है वो निकल के इस कार्बन के पास आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 3। अब देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या हो रहा है। स्टेप 4 में ये जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, ये टर्मिनल नाइट्रोजन का फिर से डीप्रोटोनेशन होगा, जैसे कि पहले हुआ था। अब ये OH माइनस जो बना है, OH माइनस क्या करेगा, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ ले लेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बनाकर अलग हो जाएगा। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब ये H प्लस तो निकल गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन का वो आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में यहाँ शिफ्ट करेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये कार्बन के पास क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड टूट गया। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज आया और ये बॉन्ड टूट गया। तो ये बॉन्ड टूट गया तो क्या हुआ, ये N2 अलग से N2 मॉलिक्यूल अलग हो गए, तो ये N2 नाइट्रोजन गैस जो है वो अलग हो गया और ये आपका एक फिर से इंटरमीडिएट बन गया है। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से प्रोटोनेशन होगा कार्बन का। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट बन गया, अब इसमें कार्बन का फिर से प्रोटोनेशन होगा बाय वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ मीन्स इस वाटर मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा अपने पास, तो ये OH माइनस बन गया। देखिए OH माइनस बन गया। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस इस कार्बन के पास अट्रैक्ट होगा
और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कार्बन था इसका देखिए प्रोटोनेशन 2 बार हो गया और CH दो नए बॉन्ड बन गए। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे कार्बोनिल जो ग्रुप था वो कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है उल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। तो ये है उल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, जिसमें कि आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो है वो एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन्स में। एल्डिहाइड है तो C+O H रहेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्केन में, क्योंकि वो C+O जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह कीटोन है तो उसमें भी CO ग्रुप होगा, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्केन्स में। ठीक है, तो ये है आपका वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो उसका रिडक्शन होता है, और उसमें एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है और वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, मिथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो एल्केन बनता है। अब वो अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोएल्केन बनेगा, नहीं है तो वो एलिफेटिक एल्केन्स बनेंगे उसमें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से कोई एक नया अलग इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।